नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, आज मैं आपकी कक्षा 9 की हिंदी पुस्तक में दिए हुए संस्कृत पाठों में से पंचमा पाठा परमहंसा रामकृष्ण का हिंदी भाषा में अनुवाद लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मैं संस्कृत में भी इसका वाचन करूँगी और हिंदी भी आपको बताऊँगी। इसमें बीच बीच में जो आपके संधि आती हैं, संधि के उदाहरण आप यहाँ से भी ले सकते हो। कोई समास आता है वो भी आपको, विभक्ति वचन ये भी बताती चलूँगी, तो आप उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके अलावा सभी बच्चे अपनी पुस्तक अवश्य लेकर बैठें, क्योंकि आपको पढ़ने में इससे आसानी रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पंचमा पाठा परमहंसा रामकृष्ण। रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत्। रामकृष्ण एक विलक्षण कहते हैं अलौकिक, जो लौकिक यानी संसार के गुणों को धारण ना करते हों। जैसे भगवान कृष्ण संसार के सामान्य मनुष्यों के गुणों को धारण नहीं करते थे, उनमें दैवी शक्तियाँ थीं। ठीक है, इसीलिए बचपन से ही उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था। तो ऐसे ही परमहंस रामकृष्ण जो थे, एक अलौकिक यानी दिव्य शक्तियों से युक्त महापुरुष हुए। अभवत भू धातु है बच्चों यहाँ, और ये लंग लकार का प्रयोग किया गया है। लंग लकार का प्रयोग आप देखिए, आपको जहाँ भी ये देखिए आ दिखाई दे रहा है आपको, तो आ यदि धातु के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ पर लंग लकार भूतकाल का प्रयोग दिखाई देता है। तो रामकृष्ण एक अलौकिक महापुरुष हुए। तस्य विषय महात्मना गांधीना उत्तम। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा है, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। जब भी किसी का कोई कथन होता है बच्चों, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है। परमहंस रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का प्रायोगिक कहते हैं आपका व्यवहारिक, जो हम व्यवहार में उसको धारण करते हैं, अर्थात आपकी भाषा में जैसे प्रैक्टिकल। विवरण मतलब विवरण, व्यवहारिक विवरण है। तस्य जीवनम असंभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। देखिए प्र उपसर्ग है यहाँ पे और द धातु है और बनता है ददाति। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दादाति का, दा धातु का। शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् नीरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। उनके वचन न केवल, किसके वचन, परमहंस के वचनों की बात हो रही है। उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनके जीवन ग्रंथ के पृष्ठानी एव। पृष्ठानी एव मतलब पन्ने ही हैं। जैसे कि आप अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं, ये आपकी पुस्तक के, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पेज, तो ऐसे ही जो संस्कृत भाषा में है उसको हम संस्कृत भाषा में बोलते हैं पृष्ठ। और पृष्ठ का दूसरा अर्थ भी होता है बच्चों पीठ। तो जीवन ग्रंथ के क्या हैं, पन्ने ही हैं। तस्य जीवन अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान जैसे साक्षात, मूर्तिमान का मतलब साक्षात पाठ ही है। अहिंसा मतलब किसी की हिंसा न करना। स्वामिना रामकृष्ण से जन्म बंगेशु हुगली प्रदेश से कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ। तस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। उनके पितरौ का मतलब है, देखिए बच्चों, माता और पिता दोनों के लिए आया। यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास है, एक ही यहाँ पर रूप बचा है, तो इसलिए इसे एक शेष द्वंद्व कहते हैं। तो माता और पिता दोनों से मतलब है यहाँ पर। उनके माता पिता परम धार्मिक, आस्ताम मतलब थे। देखिए आस्ताम द्विवचन का रूप है अस धातु का, तो द्विवचन का, क्योंकि माता और पिता दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए क्रिया भी आपकी द्विवचन की ही प्रयोग की गई है, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो उनके माता पिता परम धार्मिक थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम अदर्शयत्। बचपन से ही रामकृष्ण ने अद्भुत चरित्र को दिखाया। जैसे बचपन से ही भगवान कृष्ण ने भी अपने अद्भुत चरित्र को दिखाया। तदानी में ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत। उसी तदानी में, उसी ईश्वर में उनकी सहजा मतलब स्वाभाविक, मतलब किसी ने जबरदस्ती नहीं की, स्वाभाविक निष्ठा थी यानी आस्था थी, उनका विश्वास उत्पन्न हो गया। ईश्वर से
आराधना अवसरे सा सहजे समाधौ अतिष्ठत। ईश्वर की आराधना यानी पूजा के समय वह सहजे मतलब स्वाभाविक रूप से समाधि में स्थित हो जाते थे, मतलब अंतर्ध्यान हो जाते थे। जैसे उस स्थान पर, समाधि का मतलब है उस स्थान पर बैठे हुए तो हैं, लेकिन वहाँ की आसपास उनके क्या गतिविधियाँ हो रही हैं इसका उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता था। परम सिद्धो अपि सह सिद्धीनां प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्धो अपि, परम सिद्ध होने पर भी उन्होंने सिद्धियों का प्रदर्शन करना उचित नहीं माना। अर्थात उनके पास में बहुत सारी सिद्धियां थीं, तो उनका वो प्रदर्शन करना उचित नहीं मानते थे। इसके लिए एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता। एक बार किसी भक्त के द्वारा किसी की महिमा इस प्रकार वर्णित की गई। असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरती। असौ महात्मा, यह महात्मा, पादुकाभ्याम मतलब जो खड़ाऊं होती हैं, जो ब्राह्मण लोग पैरों में पहनते हैं, लकड़ी की होती हैं, उन्हें पादुका कहते हैं। तो खड़ाऊं से नदी को पार कर लेते हैं, जबकि नदी को पार नहीं किया जा सकता चलकर, क्योंकि वो जल है। जल में जो है मनुष्य अगर जल के ऊपर चलेगा तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। लेकिन ये इन्होंने सिद्धि का प्रदर्शन दिखाया। किसी भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया है कि यह महात्मा खड़ाऊं से चलकर नदी को पार कर लेते हैं। इति महतो विस्मय विषय, यह बहुत आश्चर्य का विषय है। परमहंस रामकृष्ण मंदम अहसत अवदच्चा। अब जो किसी शिष्य भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया है कि तो उसको सुनकर परमहंस क्या कहते हैं कि परमहंस रामकृष्ण धीरे से हंसे। इस बात को सुनकर कि कोई महात्मा क्या करता है, खड़ाऊं से नदी को पार कर लेता है, खड़ाऊं से चलकर अपनी खड़ाऊं पहनता है और पानी के ऊपर चलकर जो है नदी को उसने पार कर लिया। तो ये बात सुनकर परमहंस धीरे से हंसे और बोले। देखिए यहाँ पर भी आपका लंग लकार का ही प्रयोग हुआ है। ये देखिए आ और आ यहाँ पे हस धातु में आ जुड़ा, तो यहाँ पर अहसत बन गया, लंग लकार भूतकाल। और यहाँ पर भी आ जुड़ा वद धातु में, वद का मतलब होता है बोलना, तो यहाँ पर भी लंग लकार हो गया। तो हंसे और बोले अस्याह सिद्धि मूल्य पण द्वय मात्रम। इस सिद्धि का मूल्य, देखिए सिद्धि तो है, उन्होंने कुछ सिद्धि तो प्राप्त की है, तभी तो वो नदी को पार कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस सिद्धि का मूल्य पण द्वय मात्रम, पण कहते हैं पैसा, द्वय मतलब दो पैसे मात्र हैं। कैसे? पण द्वेन नौकया सामान्य जनाः नदीम तरति। दो पैसे के द्वारा नौका से सामान्य यानी नाव के द्वारा सामान्य व्यक्ति नदी को पार कर लेता है। देखिए जिस समय की ये बात है उस समय 2 पैसा भी चलता रहा होगा, तो नाव से एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए 2 पैसे नाव के लगते होंगे। तो उन्होंने इस सिद्धि का मूल्य केवल ये बताया उनके द्वारा, परमहंस के द्वारा, कि इस नाव से जो है सामान्य व्यक्ति 2 पैसे देकर नदी पार कर लेता है। तरती मतलब पार कर लेना। अन्य सिद्धिया केवलम पणद्वय से लाभो भवति। इस सिद्धि से केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृश सिद्धि प्रदर्शनेन। इस प्रकार ऐसे सिद्धियों के प्रदर्शन करने से क्या लाभ। रामकृष्ण से विषय एवं विधा व्यवहार कथानका प्रसिद्ध संति। रामकृष्ण के विषय में इस प्रकार के अनेक कथानक, अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। आजीवनम सा आत्मचिंतने निरता आसीत्। आजीवन यानी जीवन पर्यंत वह आत्मचिंतन में निरता मतलब लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। इस विषय में उनके अनेक अनुभव संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मना अनुभवा वर्णिता। उनके ही वचनों में उनका अपना आध्यात्म का अनुभव वर्णित है। देखिए सबसे पहले आपको बताया कि रामकृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, उसके बाद में आपको ये किसी भक्त के द्वारा किसी की महानता बताई गई कि महापुरुष की सिद्धि प्रदर्शन बताया गया कि वो चरण पादुकाओं से क्या है नदी को पार कर लेता है। लेकिन इस बात से परमहंस सहमत नहीं थे कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब उन्होंने अपने ही वचनों में, परमहंस ने अपने ही वचनों में इन अपने आध्यात्म के अनुभव को वर्णित किया है। कौन कौन से उनके आध्यात्म के अनुभव हैं देखते हैं। नंबर 1,
डाला है यहाँ पर, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमितुम आकुला भवन्ति तथैव चेत् ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। जले, जल में, निमज्जिता मतलब डूबते हुए, प्राणों को, यथा निष्क्रमितुम प्राण जैसे निकलते हैं, जल में डूबता हुआ व्यक्ति जैसे अपने प्राणों को छोड़ता है और उस समय क्या होता है, आकुला भवंती, व्याकुल हो रहे होते हैं। जल में डूबते ही किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल जाते हैं, तो जल में डूबता हुआ व्यक्ति जैसे प्राणों को निकलने के लिए व्याकुल होते हैं। तथैव, देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि है, यहाँ पे देखिए 2 मात्राएं लगी हुई हैं। जब 2 मात्रा ऊपर होती हैं शब्द के तो वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। और तथा धन एव, आ और ए मिलकर आई वृद्धि हो गई है। चेत, तो वैसे ही, उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही यदि, चेत का मतलब यदि, ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्ति, ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक हो जाएं, जनः तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तब लोगों को उनका दर्शन हो सकता है। किसका, जैसे प्राण निकलने वाले होते हैं व्यक्ति के तो वो व्याकुल होता है, इतनी ही व्याकुलता यदि ईश्वर के दर्शन के लिए भी दिखाए व्यक्ति तो उसको ईश्वर के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। दूसरा बात कही उन्होंने, किमपि साधनम साधितुम मत्कृते दिनत्रयाधिका काला नैव अपेक्षति, कुछ भी साधने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए मुझे 3 दिन से, त्रय मतलब 3, अधिका मतलब अधिक, 3 दिन से अधिक का समय, नैव, देखिए यहाँ पे भी आपकी वृद्धि संधि हुई है, ना धन ए, आ और ए मिलके आई वृद्धि हो गया। देखिए 2 मात्राएं दिखाई दे रही हैं आपको, तो नैव नहीं, अपेक्षता नहीं चाहिए, मैं अपेक्षा नहीं करता कि मुझे कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 3 दिन से अधिक का समय चाहिए। तीसरा बताया उन्होंने, ना हम वांछामि भौतिक सुख प्रदान विद्याम, मैं भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। भौतिक सुख क्या है, संसार में हमें जो भी सुख दिखाई दे रहे हैं वो सारे भौतिक सुख हैं, तो ऐसी विद्या को नहीं चाहता हूँ कि मैं संसार में अपने, कि मैं आगे हाथ करूँ तो मुझे जो है बहुत सारा धन मिल जाए। ये क्या है, धन क्या है, संसारिक सुख है, और उस धन से मैं बहुत सारी वस्तुएं, अपने जीवन की सुख को प्रदान करने वाली वस्तुएं खरीदूँ, तो ऐसी विद्या को वो नहीं चाहते हैं। ना हम वांछामि, मैं नहीं चाहता हूँ भौतिक सुख को प्रदान करने वाली विद्या को। अहम तो विद्याम वांछामि, तो वो कैसी विद्या चाहते हैं, मैं तो ऐसी विद्या चाहता हूँ, यया, तृतीय विभक्ति एक वचन है, देखिए, तो यया, जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है, यानी कि हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, मैं सही गलत जान सकूं, ऐसी विद्या को मैं चाहता हूँ। अयम महापुरुषा स्वकीयेन योगाभ्यास बलेन एतावान महान संजाता, यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। देखिए योगाभ्यास, योग के द्वारा जो है हमारे ऋषि मुनि बहुत समय तक अपने श्वास को रोककर भी अपनी आयु को लंबा किया करते थे, तो योग के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट हो जाया करते थे और एक संसार से स्वर्ग तक और स्वर्ग से धरती तक वापस आ जाया करते थे सशरीर। तो इतनी योग की महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णित है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बलेन, देखिए यहाँ पर भी आपकी बलेन एव, यहाँ पर भी देखिए आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है ये, योगाभ्यास बलेन, बलेन धन एव, तो योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। सा ईदृशा विवेकी शुद्ध चित्तश्चासीत, वह ऐसे विवेकशील और शुद्ध हृदय वाले थे, यत तस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायंत, कैसे शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मानव के द्वारा, कृता मतलब बनाए गए, भेदभाव, निर्मूला मतलब बेकार हो गए, जिसका कोई मतलब नहीं था, बेकार थे उनके लिए। और जो मनुष्य ने भेदभाव बनाए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस तरह से जाति के, रंग के और धन के कारण कोई अमीर कोई गरीब, इस तरह के जो भेदभाव बनाए हैं मनुष्य ने, वो उनके लिए क्या हो गए, निर्मूल, यानी कि जिसकी कोई जड़ ना हो, बेकार हो गई। स्वकीयेन आचरणेन एव तेन सर्वम साधितुम, अपने आचरण से ही उन्होंने क्या किया, उनको सिद्ध किया। किसको सिद्ध किया, अपने आचरण से, जो उन्होंने अपनी सिद्धियां प्राप्त की थीं, उन सिद्धियों को। आगे है, विश्वता स्वामी विवेकानंदा अस्य महाभागस्य शिष्या आसीत्,
विश्व विश्वता संसार में सुने गए स्वामी विवेकानंद अस्य, देखिए यहाँ पर भी आपको दो मात्रा दिखाई दे रही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये भी, अस्य धन एव बना तो बन गया अस्य। तो इन्हीं महाभाग, कौन महाभाग की बात हो रही है? रामकृष्ण परमहंस की बात हो रही है। इन्हीं महाभाग के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो शिष्य थे। तेन न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिंडिम घोषा कृतः। उन्होंने, उनके द्वारा न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशेषु अपि, देखिए यहाँ पे पाश्चात्य देशेषु, ऊ के स्थान पर वा हुआ है, देखिए यहाँ पे यण संधि है, ऊ के स्थान पर वा होता है यण संधि में, तो ये यण संधि का उदाहरण है। पाश्चात्य देशेषु, पाश्चात्य देशों में भी, अपि मतलब भी, व्यापक मतलब बहुत बड़े स्तर पर, मानव धर्म का डिंडिम घोषा, डिंडिम घोषा का मतलब होता है उद्घोषणा करना, ढिंडोरा पीटना। तो उन्होंने मानव धर्म का ढिंडोरा पीटा कि मनुष्य का क्या धर्म है। तीन अन्य शिष्य जनानां कल्याणार्था सह स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवा आश्रमा स्थापिता। उनके द्वारा और उन अन्य शिष्यों के द्वारा, इसके द्वारा स्वामी विवेकानंद के द्वारा और उनके अन्य शिष्यों के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभवा दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेशा। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से पुष्यति मतलब पोषित होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए। दुखी लोगों की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा उनका कहने का यहाँ भाव है। तो ईश्वर का अनुभव हमें कब होगा? दुखी लोगों की सेवा करने से पुष्यति मतलब पोषित होता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। इति रामकृष्ण से महान संदेशा, ऐसा रामकृष्ण का बहुत बड़ा संदेश है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी भी पाठ का अभ्यास कार्य की भी आवश्यकता है तो आप अभ्यास कार्य आपको चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। धन्यवाद बच्चों।